नाउ गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में। केन नदी और बेतवा नदी को लिंक करने का एक प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है इसकी फंडिंग को और उसके इंप्लीमेंटेशन को। दैट्स वाई ये टॉपिक हमें न्यूज में देखने को मिला है। कोई मुझे बता सकता है कि केन और बेतवा नदी कहां से ओरिजिनेट होती है, कहां से उत्पन्न होती है ये नदियां? बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर। तो केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, दो नदियों को आपस में लिंक किया जा रहा है, राइट। और इस प्रोजेक्ट में 44,605 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी, ये चीज बताया जा रहा है। और केंद्र सरकार फंड जो प्रोवाइड कराएगी वो 39,317 करोड़ रुपीस फंड प्रोवाइड कराएगी, जिसमें से 36,290 करोड़ रुपीस एज अ ग्रांट के तौर पर यानी कि अनुदान के तौर पर प्रोवाइड किया जाएगा और 3,027 करोड़ रुपीस एज अ लोन के तौर पर स्टेट को प्रोवाइड किया जाएगा, ऋण के तौर पर प्रोवाइड किया जाएगा। हालांकि यू डोंट नीड टू रिमेंबर द फिगर्स, ये सब फिगर्स जो है वो नहीं पूछे जाते हैं। हम लोग को मेन फोकस करना है ये प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट के ऊपर कि ये प्रोजेक्ट एग्जैक्टली है क्या। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर फोकस किसके ऊपर किया जा रहा है कि केन नदी का पानी ट्रांसफर किया जाएगा बेतवा नदी में। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, केन नदी के पानी को ट्रांसफर करना है बेतवा नदी पे, क्योंकि केन नदी पर सरप्लस वाटर है, राइट। तो उसे बेतवा नदी पे ट्रांसफर करना है। इसके बहुत सारे फायदे, अपन एक एक करके पूरी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये ट्रांसफर कैसे करेंगे? तो ये कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये वहां पर निर्माण करेंगे बांधों का यानी कि डैम का, जैसे कि दाऊ धाम बांध, इसका निर्माण और दोनों नदियों से नहर को जोड़ना, कैनाल को जो है वो लिंक करना दोनों नदियों से। लोअर उर परियोजना भी एक है इसमें शामिल, इसी प्रोजेक्ट में कोठा बैराज इसमें शामिल है, बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना भी इसमें शामिल है। मतलब कि ये वेरियस कंस्ट्रक्शन करेंगे, अलग अलग डैम्स वगैरह अलग अलग स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करेंगे और नदी के पानी को डाइवर्ट करेंगे और केन नदी से पानी जो है ट्रांसफर किया जाएगा बेतवा नदी में। तो ये मेन चीज है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। और ये प्रोजेक्ट जो है गाइस बताया जा रहा है कि जैसे ये शुरू होगा तो 8 इयर्स में जो है ये ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होगा, ऐसा भी प्रपोजल रखा गया है, राइट। इस प्रोजेक्ट का क्या महत्व है? तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हर साल सिंचाई होगी 10.62 लाख हेक्टेयर के एरिया के ऊपर, 10.62 लाख हेक्टेयर के एरिया पर हमें देखने को मिलेगा कि सिंचाई होगी। पीने के पानी का सप्लाई मिलेगा 62 लाख से ज्यादा लोगों को, 62 लाख से ज्यादा लोगों को ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी मिलेगी। इवन इसमें हाइड्रो पावर भी जनरेट होगी, राइट। 103 मेगावाट की हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट की सोलार पावर भी जनरेट होगी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। इरिगेशन पे हेल्प करेगा, सिंचाई पे ये हेल्प करेगा, पीने की पानी की जो समस्या है उसको रिजॉल्व करने के ऊपर, और ये हेल्प करेगा पावर जनरेशन के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के ऊपर रिन्यूएबल सोर्सेस के थ्रू यानी कि हाइड्रो पावर और सोलार पावर के माध्यम से। और ये जो प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एक एरिया है बुंदेलखंड का एरिया, इसको मैप में आपको जरूर देखना है बुंदेलखंड के एरिया को कि कहां पर है ये लोकेटेड। ये आपका टास्क है, अभी के अभी मैप में देखिए आप मैप की तरफ। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब भी आप पढ़े कोई भी टॉपिक न्यूज में है किसी पर्टिकुलर लोकेशन से रिलेटेड, तुरंत उसकी तरफ आपको देखना है। तो बुंदेलखंड के एरिया की तरफ जो है वो आप देखिए, लोकेट करिए। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इनके बीच में एक एरिया है बुंदेलखंड का एरिया जहां पर पानी की समस्या है। तो उस समस्या को पूरा करेगा केन बेतवा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, राइट, गेटिंग इट। और कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ चिंताएं भी हैं इस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड। जैसे कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू होगा तो बताया जा रहा है पन्ना टाइगर रिजर्व, कोई मुझे बता सकता है पन्ना टाइगर रिजर्व कहां पर है, कौन सी स्टेट में है? तो मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व आधा या उसका कुछ एरिया जो है वो पानी के नीचे चला जाएगा। इसके कारण से वल्चर्स, जो चिड़िया हम लोग को देखने को मिलती है, और इवन जैकाल्स, जो गिद्ध हम लोग को और गीदड़ हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनका जो एरिया जहां पर वो निवास करते हैं, उनका जो हैबिटेट है, जो घर है, वो पानी के नीचे चला जाएगा। तो उनको बड़ा नुकसान होगा स्पीसीज को। और बताया जा रहा है कि बहुत साल से हमें देखने को मिल रहा था कि काफी सारे प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे थे काफी सारे एनवायरमेंटलिस्ट। तो उसके बाद अभी इसको जो है वो क्लियर किया गया है वाइल्ड लाइफ रेगुलेटर के द्वारा। एनवायरमेंटलिस्ट के प्रोटेस्ट के बाद यानी कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने इसको बहुत सालों के प्रोटेस्ट के बाद क्लियर किया है। अब मैं
इस टॉपिक को कंक्लूड करते हुए बस एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो हम लोग को देखने को मिलता है, आपस में नदियों को जो लिंक किया जाता है, ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इन प्रोजेक्ट में सबसे पहला प्रोजेक्ट यही है, केन बेतवा वाला प्रोजेक्ट। और ऐसे प्रोजेक्ट्स में क्या बेनिफिट मिलता है, तो वाटर और फूड सिक्योरिटी बढ़ जाती है, पानी की समस्या रिजॉल्व होती है। पानी की समस्या रिजॉल्व होगी तो क्या होगा, एग्रीकल्चर बूस्ट होगा, एग्रीकल्चर बढ़ेगा, एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो फूड सिक्योरिटी एनहांस हो जाएगी, लोगों तक खाने की प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व होगी एग्रीकल्चर के माध्यम से, है ना। डिजास्टर मिटिगेशन, आपदा न्यूनीकरण भी इन प्रोजेक्ट से जो है वो होता है, राइट। काफी सारी जगहों पर आपदा, मतलब अगर हम बात करें ड्रॉट की भी, सूखे की भी, तो वो भी एक आपदा है, राइट। और फ्लड की भी अगर बात करें, राइट, जैसे कि कहीं पर सरप्लस वाटर है, ज्यादा पानी है, तो उसके कारण लगातार बाढ़ आ रही है, तो आप उसके पानी को डाइवर्ट कर रहे हो, राइट। तो ये भी तो एक प्रकार से आप दोनों जो डिजास्टर्स हैं, कौन से, बाढ़ यानी कि फ्लड, और सूखा यानी कि ड्रॉट, इन दोनों डिजास्टर को आप रिड्यूस कर रहे हो, कम कर रहे हो, राइट। और इसमें अब नदी के माध्यम से आप ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हो, राइट। आप वेरियस स्टीमर के थ्रू, या शिप तो नहीं कहोगे आप एग्जैक्टली, आप कह सकते हो एक वेसल, आप वेसल कह सकते हो, एक वेसल के माध्यम से जो है वो यानी कि ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, सामान को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ले जा सकते हो, राइट। वैसे शिप भी ठीक है, शिप भी चलेगी अगर बड़ी नदी है तो, राइट। बट शिप एग्जैक्टली यूज मत किया करो, रिवर वगैरह के लिए वेसल्स शब्द यूज करना ठीक रहता है, राइट। अब कुछ फैक्ट मैं आपको बताता हूं, केन और बेतवा नदी दोनों ही मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती हैं, और ये यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट। और केन यमुना से आकर मिलती है उत्तर प्रदेश की बंदा डिस्ट्रिक्ट में, और केन बेतवा से आकर मिलती है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश के अंदर है वहां पे, राइट। तो ये केन और बेतवा नदी का जो संगम होता है और यमुना नदी का जो संगम होता है ये उत्तर प्रदेश में होता है, बट ये दोनों नदी केन और बेतवा ओरिजिनेट होती है कहां से, मध्य प्रदेश से। राजघाट, परीचा, माता टीला, ये सब डैम्स हैं जो कि बेतवा नदी पर बनाए गए हैं। कभी कभी डैम से रिलेटेड भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। और केन नदी जो है वो पन्ना टाइगर रिजर्व से होते हुए गुजरती है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। गाइस, केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक नई स्टडी जो है वो सामने आई है। एक नए अध्ययन के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जैसे ये प्रोजेक्ट अब शुरू होगा तो इसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश के अंदर है उसका एक भारी एरिया, ज्यादा एरिया पानी के नीचे चला जाएगा। अब जैसे ही पन्ना टाइगर रिजर्व का ज्यादा एरिया पानी के नीचे जाएगा तो इसके रिजल्ट के तौर पर हमें देखने को मिलेगा कि टाइगर की जो संख्या है वो कम होगी पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर। टाइगर्स को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। चिंता वाली बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के तहत 58.03 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो होगा वो पानी के नीचे चला जाएगा। और ये जो एरिया है ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट की अगर हम लोग बात करें, यानी कि ऐसा एरिया जहां पर टाइगर्स के मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिस एरिया पर टाइगर रहते हैं एग्जैक्टली उस एरिया का आप कह सकते हैं कि 10.07% एरिया पानी के नीचे जाकर नष्ट हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि टाइगर का घर जो है उसके घर का 10% हिस्सा जो है वो पानी के नीचे जाने वाला है केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के तहत। और इससे बताया जा रहा है कि जैसे कि अब देखिए होता क्या है कि कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां पर टाइगर्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, यानी कि उनका जो हैबिटेट है, उनके जो क्षेत्र है जहां पर वो रोम करते हैं, घूमते हैं, तो वो अलग अलग जगह पर भी हैं। तो अगर सभी ऐसी जगह जो कि डैमेज हो रही हैं जो टाइगर हैबिटेट एरिया में आती हैं तो वो टोटल 105.23 स्क्वायर किलोमीटर की, यानी कि सिंपल और सरल शब्दों में आप ये मान के चलो कि केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के तहत एक बहुत ज्यादा एरिया मध्य प्रदेश के अंदर पन्ना टाइगर रिजर्व का पानी के नीचे जाएगा, जिससे डायरेक्टली नुकसान जो है वो टाइगर्स को होगा। और टाइगर्स के अलावा और भी काफी सारी स्पीसीज हैं, जानवर हैं, जैसे कि सांभर, चीतल, जंगली सुअर, नीलगाय, जो कि इस क्षेत्र में रहते हैं। और ये सब जो जानवर है वो टाइगर के खाना है, राइट, टाइगर के शिकार हैं। तो इन जानवर को भी नुकसान होगा। मतलब कुल मिलाकर टाइगर का सिर्फ घर ही का नुकसान नहीं हो रहा है, उसके जिस क्षेत्र में वो घूमता है सिर्फ उसी का नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि उसके खाने का भी नुकसान हो रहा है। यानी कि उसके शिकार भी जो होंगे वो भी कम हो जाएंगे। और जब शिकार कम होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि शिकारी जीवित कैसे रह पाएगा बिना खाए। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सामने आ रही है, एक स्टडी के थ्रू ये पता लगा है। और
अपडेट यह है कि टोटल एरिया जो इस प्रोजेक्ट के तहत पानी के नीचे जाने वाला है वो है 86.50 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जिसमें से 57.21 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर आता है, जो कि टोटल पन्ना टाइगर रिजर्व का 65.50% एरिया है जो कि पानी के नीचे चला जाएगा। ये एक बड़ी चिंता वाली बात एक स्टडी के थ्रू सामने आई है। तो ये था एक बेसिक सा छोटा सा अपडेट। और गाइस, हालांकि यूनियन कैबिनेट ने 44,605 करोड़ के केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी जो है वो ऑलरेडी दिलवा दी है, क्लियरेंस जो है वो दे दिया है, अप्रूवल जो है वो दे दिया है कि 8 सालों में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। बट इस प्रोजेक्ट को अभी भी काफ़ी सारी जगहों से, काफ़ी सारे एरिया से क्लियरेंस प्राप्त नहीं हुआ है काम शुरू करने के लिए। यानी कि अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग मिनिस्ट्री ने क्लियरेंस जो है वो नहीं दिया है इस प्रोजेक्ट को, और यही इस प्रोजेक्ट के बीच में एक बड़ी, यानी कि इस प्रोजेक्ट के सामने एक बड़ी बाधा बन रहा है, क्लियरेंसेस का अप्रूवल ना होना। तो ये था गाइस पूरा वो टॉपिक। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।